सबके फादर्स आते हैं और शिल्पा मैम की खूबसूरती में फ़िदा हो जाते हैं। आपके हस्बैंड आएँगे तो किस तरीके से आप बचाएँगी? मम्मी पापा के सामने खड़ी हो जाएगी ऐसे कि उन पे फिदा नहीं होना। जब आप थके होते हैं तो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर सो जाते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डांस करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया सेंसेशन, सोशल मीडिया के स्टार, बल्कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 स्टार्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर में। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्लास बताइए और आपकी एज क्या है? हाय, मेरा नाम है बरकत अरोड़ा। मैं 7 साल की हूँ। मैं 4th क्लास में हूँ। हाय, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम मध्यश्री उपाध्याय है और मैं क्लास 3 में हूँ। मेरा एज 6 बोल रही, सॉरी 8 है। हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमांश जंगवाल है। मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं 6th क्लास में हूँ। हाय, मेरा नाम नमीश गोयल है। मैं 13 इयर्स का और मैं 8th क्लास में हूँ। तो ये सभी सुपरस्टार जो है वो जल्द ही सुपर डांसर चैप्टर 5 में नज़र आने वाले हैं। फिलहाल आप लोगों के सामने ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने में थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन इससे पहले आज हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और इनका डांस देखेंगे और साथ में मौका मिला तो डांस भी सिखाओगे ना? तो थोड़ा डांस भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले पूछती हूँ आखिर इनकी तैयारी कैसी रही? तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी बरकत, तैयारी कैसी रही डांस की? बहुत अच्छी जा रही है। और कैसा चल लग रहा है? आखिरकार टीवी पे बहुत, डांस करने वाले हो। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो ड्रीम थी यहाँ आने की। बहुत अच्छा लग रहा और है। जब ड्रीम अब पूरा फुलफिल हो रहा है तब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। खुद पर हाँ, मुझे बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रात को सोते हुए ये सोच रही हूँ कि ओह! ये भी हो सकता है कि मैं स्टेज पे जाके ट्रॉफी पकड़ूँ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बस सिर्फ सुपर डांस नहीं सोचती हूँ, सुपर डांसर है, तो उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ खाना नहीं, पीना पढ़ाई पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हो? ओके, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बहुत खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मुझे बहुत खुशी लग रही है। सुपर डांसर मेरा एक ड्रीम था जहाँ पे मैं आना चाहती थी और मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो सपना अभी पूरा होते जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो भी होता है सबका अच्छे के लिए होता है और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं मतलब जब भी मैं कोई मुझे फ़ोन करता है मैं बोलती हूँ मैं सुपर डांसर में जीतूँगी क्या, मैं वो करूँगी क्या, वो करूँगी, मतलब हर तरफ सुपर डांसर ही है अभी तो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आपको पता है, हर बच्चे का सपना होता है सुपर डांसर, बिल्कुल। और वो ड्रीम कम ट्रू ऐसा फीलिंग है। इट्स लाइक पूरी लाइफ मैजिकल हो जाती है हमारी। और जजेस के सामने परफॉर्म करना, इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना, और खुद के ऊपर ऐसा लगता है। जब हम 3-4 साल के थे तो मम्मा लोग देखते थे, तो हम लोग भी देखते थे। तो वहाँ से टीवी में देख के खुद वहाँ पे जाना और वो चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आगे के लिए भी कि कैसा होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मतलब मतलब मैं जब छोटा था मतलब 2-3 साल का तब मम्मी जब शो देखते थे जैसे कि सुपर डांसर 2, 3, 4 तो मैं भी मम्मी के साथ ऐसे बैठ कर देखता था और मेरे को भी लगता था कि कभी ना कभी ये शो में तो आना ही है। मतलब मेरा एक ड्रीम था और अभी ऐसे फाइनली सुपर डांसर 5 में आके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा ही नहीं है कि मैं सच्ची में, ऐसा लग रहा है कि सपना ही है ये। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आगे के लिए भी और अभी भी हूँ। आप इस शो में आपके कोरियोग्राफर कौन हैं? किस तरीके से ये तैयारी चल रही है और क्या कुछ आपने सीखने को उनसे मिल रहा है? तो मेरे कोरियोग्राफर वैभव सर हैं, जो कि सबसे सीनियर कोरियोग्राफर है। उन्हें जब टीवी पे देखा था तो ऐसा लगता था कि कब मैं इनके साथ परफ़ॉर्म करूँगा, और आज मुझे परफ़ॉर्म करने को मिल रहा है। उनसे मुझे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि हार-जीत चलते रहेगी, आप बस सीखते रहो और चिल रहो लाइफ़ में। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे लिए वो एक हीरो जैसे हैं, क्योंकि वो मेरे कोरियोग्राफर हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे को समझाते हैं, मेरे को मोटिवेट भी करते हैं। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपसे पूछूँ? मेरी कोरियोग्राफर प्रतीक्षा मैम है एंड बहुत बहुत अच्छी है मैम। मेरे साथ एकदम चिल रहती है मैम। कोई भी कुछ भी, मतलब मैं अगर नर्वस भी होती हूँ ना, मैम बोलती है कुछ नहीं होगा। मैम मुझे बहुत सपोर्ट करती है उसके लिए। और जब भी मैं कहीं से आती हूँ तो मतलब कभी कभी तो मेरा मूड भी ऑफ रहता है ना, लेकिन मैम मुझे बहुत सारा चॉकलेट ला के देती है, प्यार करती है, बहुत कुछ करती है। सबसे पूछ सकते हो आप, मतलब चॉकलेट सब कुछ मुझे ला के देती है। एंड उससे मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ, मैम का इतना प्यार मिल रहा है मुझे, इतना सपोर्ट मोटिवेशन मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या बोलोगे? मेरे सर शुभ्रनील सर है। मतलब वो भी मेरे जैसे, मतलब मैं शांत रहता हूँ पर मैं डांस से तो बोलता हूँ बहुत।
तो मतलब मेरे सर भी वैसे ही कि वो भी ऐसे शांत रहते, ज़्यादा बात नहीं करते। तो और हम दोनों की स्टाइल मैच भी होती थी थोड़ी-थोड़ी, और उनका स्टाइल कैसे एकदम चाकू जैसा रहता है उनका हाथ। तो वही मेरे को उनसे वो सीखना है, कैसे फ़ास्ट करते हो, और वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, कभी हँसी-खुशी, कभी गिर जाते तो हँसते, रोते, सब कुछ होता है। तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ में। बरकत, मैं आपसे क्वेश्चन तो सेम रहेगा लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ। जब आप पहली बार अपने कोरियोग्राफर से मिली थी, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? मुझे मैं तो वैसे जब मैं प्रतीक सर से मिली थी तो मुझे लग रहा था प्रतीक सर ये कौन है, मैंने इनको कभी देखा है क्या? क्योंकि क्या होता था पहले ना, मैं फ्राइडे नाइट्स में मुझे मूवीज देखने को मिलता था, तो मैं सुपर डांसर देखती थी, मुझे इतना पसंद था। तो मैंने एक डांस देखा था, जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, तो मुझे पता नहीं था वो मेरे कोरियोग्राफर है। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो गया, तो उसके बाद पता चला अच्छा जी, तो उससे फिर मुझे पता चला। और मेरे कोरियोग्राफर बहुत फनी है, बहुत फनी। मतलब उस टाइम हमारा जब सेकंड एक्ट होने वाला है अभी, तो हम लोग ना उससे पहले वाला जो एक्ट है नगाड़ा वाला, तो सर की उसमें ना कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें वो लगी हुई थी, फेदर्स और वो सब, तो वो ना टूटने लग गई थोड़ी थोड़ी, तो बाकी कॉस्ट्यूमर ने वापस लगा दी, वो तो प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब निकली ना, प्रतीक सर ने एक आइडिया लगाया, हम लोगों का जब टेक्निकल हो गया तो प्रतीक सर ने वो किया, वो खेलते हैं ना हम कैरम, हम लोग कैरम खेलने लग गए उसी से। वो निकला और मतलब जो भी सबसे मोटा चीज़ था उससे हम लोगों ने कैरम खेला। पृथ्वी सर के साथ भी खेला, चैनवीर भैया के साथ भी खेला, प्रतीक सर के साथ भी खेला, प्रतीक्षा मैम के साथ भी खेला, बहुत मज़ा आया। सीधा सीधा हम लोग खेल रहे थे, मेरा तो शॉट ही नहीं जा रहा था, प्रतीक सर का पट 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 पट। मतलब डांस करने के साथ भी लगातार सेट में मस्ती चारों की जारी है। अभी तक तो जितना शो अभी टेलीकास्ट होने में टाइम है, लेकिन चारों के बीच में दोस्ती तो हो गई होगी। बहुत मतलब जितना हम कोरियोग्राफर्स के साथ मस्ती नहीं करता उतना आपस में मस्ती कर लेते हैं। आपस में कौन किसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, इसका टेस्ट मैं ले लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, फेवरेट कलर बताओ तीनों का। सोमांश का ब्लू है, आप भी रिएक्शन नहीं दे रहा, अभी कोई रिएक्शन नहीं देगा। आद्याश्री का पिंक, बरकत का ब्लू ठीक है, और ग्रीन। ओके, कितना सही है, हाँ या ना, बस इसी में आंसर देना है। ब्लू मेरा टॉप 3 की लिस्ट में है। ओके, मतलब रॉन्ग आंसर। थोड़ी सी नहीं, दोस्त क्यों? टॉप अच्छा, 3 की अच्छा लिस्ट में ना फेवरेट सेकंड वन। सेकंड है ब्लू। चलो ठीक है, आप तो काफी हद तक एक पहुंचा है काम वो। करो, अब तो फर्स्ट कह दो, फर्स्ट है ब्लू। फर्स्ट मतलब दोस्ती पक्की हो, मुझे दिख गई। हाँ दोस्ती पक्की है। आप बताओ हाँ या ना। सही है, अब सही है, इसके बाद मेरा फर्स्ट ब्लू हो जाएगा। ओके देन, सही है, सही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही है, एकदम गलत। एकदम गलत, मतलब थोड़ी सी दोस्ती सुधारने की बाकी है अभी। रेड है मेरा फेवरेट। रेड है, ओके। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, फेवरेट खाना बताओ। अब देखते हैं कितनी दोस्ती है, टॉप 3 टॉप नहीं 4 यार, टॉप नहीं 1। यार, नहीं। तो जस्ट लाइक ही इज अ गुज्जू, तो उसको थेपले अच्छे लगते हैं। ओहो क्या पंचिंग थी। यस, और आद्यश्री, आद्यश्री रुक जा, मुझे थोड़ा सोचने दे, थोड़ा हिंट भी दे सकती है नहीं तू। नहीं, हिंट नहीं। मैं कुछ खाती नहीं हूँ, वो एक सब्जी खाती हूँ, वो भी नहीं पता भैया। एक सब्जी। सब्जी खाती हूँ मैं, एक सब्जी, एक सब्जी। तो आद्यश्री एक सब्जी की कीमत तुम क्या जानो। चिकन, शायद शायद चिकन खाती है, बहुत अच्छा लगता है इसे। फिलहाल हमें तो रिएक्शन से पता चल रहा है कि सही जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है। मुझे पता है इसका अब फेवरेट। चलो थर्ड वन बता दो। बरकत का मुझे ज़्यादा हद तक पता ही है, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसे ज़्यादा बाहर के खाने नहीं खाती। होपफुली उसे पसंद है, बट पनीर उसे बहुत पसंद है। चलो करेक्ट था, करेक्ट आंसर। करेक्ट था। करेक्ट था, लेकिन वो हाँ, वो सब्जी एक कौन सब्जी सी बोला थी? था, वो आलू था, आलू, वो भी नहीं बोल पाते, लेकिन वो दूसरे नंबर में आता है, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब यहाँ पर दोस्ती पता चल रही है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में फेवरेट होता है, पता चल गया मुझे भी। करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट। अब मैं पूछूंगी, मम्मी से ज्यादा प्यार करती है पापा से? मम्मी। ध्यान रखना, मम्मी भी है यहाँ पर और पापा तो फोन कॉल पे मिल ही जाएंगे। मम्मी, 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 ये मैं कल बताऊं तो चलेगा? नहीं, नो रिएक्शन। मम्मी, मम्मी। अच्छा, राइट रॉन्ग? राइट।
अभी बताना है। मैं फर्क कल नहीं तक कर का सकता time बट है। मम्मी। ऑलमोस्ट राइट। मुझे मम्मी भी पसंद है, दादू भी पसंद है, पर मुझे पापा थोड़ा ज्यादा पसंद है। वो मेरे साथ बहुत मतलब वो मस्ती कह करते सकते हैं हैं। ना पापा फेवरेट होता है लड़कियों के। सही बोल ओके। रही थी, क्या होता बहन आपका। चलो बरकत, क्वेश्चन आपसे ये है, जब आप फर्स्ट डे आप इन सबसे मिली थी तो कौन सी ड्रेस पहनी थी या कौन से कलर की पहनी थी? देखते हैं मेमोरी टेस्ट। हाँ मतलब जब आप पहले दिन आप इनसे मिली थे हम्म, तीनों से, मुझे खुद नहीं याद पहले है। कौन सा कलर कुछ याद है, क्या पहना था? मैं इससे सुपर डांसर से पहले से मिली हुई हूँ। हाँ, तो मतलब आपको फर्स्ट डे का याद नहीं है कि क्या पहना था क्या नहीं? मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया। कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। जैकेट सब देख गया। ठीक है, चलो ये बताओ, इससे पहले आप लोगों ने जो भी खाया, किसने कितना खाया, ये नोटिस करा? हाँ। हाँ, मतलब नोटिस किया है, बताओ। आद्यश्री ने खाई है, अगर पूछो तो 15 खाई होंगी उसके। 15 या 10। नहीं, एक ही बोलो, एक ही बोलो। एक ही बोलो, 15 या 10? 15। 15। भैया ने खाई है 5 6। 5 5 5 5 6, ठीक है, 6 6 हाँ। 6 6 6। और भैया ने 8। 8। भैया ने 8 खाए हैं। मतलब यहाँ पर इन लोगों की दोस्ती बॉन्डिंग तो साफ देखने के लिए मिल रहा है। फेवरेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, खाने पीने का भी पता है कि 6 10 12 जितना भी है सब कुछ पता चल रहा है। फिलहाल ये पूछना चाहूँगी, जब सेट पर फर्स्ट डे आप लोगों का शो हो रहा था, शूटिंग कर रहे थे, कब कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा लगा था मुझे। थोड़ी नर्वस फील भी हो रही थी, लेकिन ठीक था। जितना भी डांस किया सबको अच्छा, जजेस से बहुत अच्छा अच्छा कमेंट मिला। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे मिलके बहुत मैं बहुत सालों बाद फिर से मिल रही हूँ, और एक बार मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तब रोऊं या हंसूं, करूँ तो मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने सोचा चलो भगवान का नाम लेके जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो जो होने जा रहा है उसको होने देते हैं। नर्वस एक्साइटमेंट तो सभी है। फर्स्ट बार जब शूट कर रहे थे, अपना परफॉर्मेंस हो चुका था, दूसरे का परफॉर्मेंस देख रहे तो क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था मेरा परफॉर्मेंस तो हो गया है, वो तो अच्छा हुआ है, बट अब जो मेरे सारे दोस्त हैं, भगवान प्लीज उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाए। जैसे नमिश है, आद्यश्री का परफॉर्मेंस मेरे से पहले हो गया था, और बरकत का भी। तो उन दोनों के लिए तो उनका भी बहुत अच्छा हुआ, तो उन दोनों के लिए मैं टेंशन फ्री था। मैं नमिश के लिए सोच रहा था प्लीज 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 प्लीज। और अपने अगर अभी 19 जुलाई को टेलीकास्ट होगा, सबसे ज्यादा मैं चिल्ला रहा हूँ उसके एक्ट में। यस। और इनके एक्ट में मैं ओके, तो जब आप फर्स्ट बार स्टेज में गई थी, तब आपको कैसा फील हुआ था? तब मतलब जस्ट जब हम स्टेज पे पहुंचने वाले थे उस टाइम पे, मतलब तब वो होती है ना गणेश चतुर्थी, वो चलती रहती है, मैं ऐसी थी, मम्मी मम्मी बचाओ, हो जाएगा भगवान, हो जाएगा। काम डाउन बेबी, काम डाउन। बिल्कुल। मैं ऐसी थी। तो जब मेरा एक्ट है मैं ऐसी थी, अब जो होगा होगा, भगवान कर देगा, टेंशन फ्री रहो। हो गया। और आपको? मैं तो मतलब पहली बार जब स्टेज पे गया था तभी ऐसे गया, मतलब भाई स्टेज पे हूँ मैं, सुपर डांसर के स्टेज पे। और मतलब मैंने जजेस को पहली बार देखा तो मेरा मतलब ऐसा था कि ये सच है क्या। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। और बस मैं परफॉर्म करना चाहता था उस पर। तो मेरे लिए वही बड़ी बात है कि मैंने इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया है। तो एक्साइटेड तो था और साथ में नर्वस भी था उस टाइम। और अभी तो फिलहाल एक्साइटेड हूँ, नर्वस नहीं है अभी। बिल्कुल। जैसे कि आप लोग इस शो में आने से पहले सोशल मीडिया स्टार तो आप लोग हैं ही, अब इस शो के बाद तो आप लोग सुपर स्टार बनने वाले हैं। इस फेम का कभी कोई फ़ायदा मिला? क्या पहले से ही कोई फैन मिल रहे थे, या फिर क्या फ़ायदा मिला? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि प्रोमो के बाद मेरे और फॉलोअर्स बढ़ने लगे और मेरे फैन पेजेस भी बनने लगे शायद से उसके बाद। ओके, अच्छी फीलिंग है। हाँ, बहुत अच्छी feeling है। मतलब फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि और ज़्यादा फॉलोअर्स पे मैटर नहीं कर रहा था, और ज़्यादा लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है प्रोमो के बाद। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बस।
बहुत सारे फैंस बने पहले तो, फॉलोअर्स भी बहुत बने मेरे। और मतलब इतना अच्छा लगा था खुद को कि वाह प्रोमो निकला, तो सबको अच्छा लगता है। अंदर से एक खुशी होती है ना कि प्रोमो निकला, वाह बहुत मतलब क्या बोलूँ, जितना मैं बोलूँ उतना बहुत कम है। प्रोमो के बाद मैं अपने गाँव वाले को सबको दिखा-दिखा के चल रही थी, ये देखो मेरा प्रोमो निकला है, ये देखो मेरा प्रोमो निकला है, ये देखो, ये देखो। सबको मैं बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी लगी थी। आप कभी बाहर जाते हो तो आपको कोई फैंस मिलते हैं या फिर कोई भी मिलता है कि बरकत एक फ़ोटो क्लिक करें, तब हाँ, आपको कैसा लगता है? तब मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ऐसे सेल्फी खिंचा रहे होंगे, चलो कर लेते हैं। मैं ऐसे होती हूँ तब की तब। फिलहाल आप चारों के लिए मेरे पास एक टास्क है, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है? थोड़ा सा रेस्ट करिए। इसके बाद ये शो जो है, इसमें सबसे पहले कहते हैं ना, एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला हाथ उसकी माँ का होता है। वो चाहे इन बच्चों की हो, मेरी हो या दुनिया में किसी की हो, वो एक माँ है। माँ स्टार है, तभी आज के टाइम पे बच्चा सुपरस्टार होगा। तो अब मैं आपको इन सभी की मम्मी से मिलवाने वाली हूँ, जिन्होंने इनको इस मुकाम पर पहुँचाया है। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगी। मेरा नाम कंचन है और मैं सोमांश की मॉम हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कैसा रिएक्शन है? बच्चा जो है वो टीवी पे दिखने वाला है, इतने बड़े डांस रियलिटी शो का पार्ट बन चुका है, कैसी फीलिंग है? मैम बहुत प्राउड फीलिंग है, वो हर एक मम्मी की है यहाँ पर, टॉप 12 कंटेस्टेंट जो है उनकी है और हमारी तो है, हमारी पूरी फैमिली की है क्योंकि सबका सपना अकेले बच्चा पूरा कर रहा है। और मैं तो अपने बच्चे को एक छोटे से टाउन से, मैं उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन में रहती हूँ, वहाँ से लेके मुंबई आई ताकि वो अच्छे से डांस सीखे और एक बड़े रियलिटी शो में जाए, जो कि अभी पूरा हो रहा है और मेरी मेहनत रंग ला रही है। मेरी क्या, इसकी भी मेहनत है, तो हम तो सिर्फ बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, उसके बाद बच्चों की मेहनत रहती है। बस वो रंग ला रही है। इतनी प्राउड फीलिंग है कि हम एक शो देखते थे, उस समय शादी हुई थी, उसके जस्ट बाद मैं शो देखती थी, रियलिटी शो डांस के। तो मैं सोचती थी कभी यार ऐसा बच्चा होना चाहिए मेरा, मतलब ये नहीं सोचा था कि इस जगह आना चाहिए, ऐसा बच्चा होना चाहिए मैंने सोचा था। तो फिर जब ये हुआ उसके बाद फिर ये डांस भी करने लगा, तो फिर ऐसा होता है ना, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो फिर इस शो में भी जाना चाहिए। एक जजेस को हम टीवी पे देखते थे, इतना इंस्पायर होते थे कि हमारे बच्चा कभी जाए, और आज सोमांश फाइनली वहाँ पहुँच गया है। बस एक सपना जी रहे हैं हम, और सारे घर वालों का सपना जी रहा है सोमांश। आपसे पूछना चाहूँगी कि फीलिंग आपकी बिल्कुल गर्व वाली होगी इस समय, वो मैं जानती हूँ बखूबी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितना कुछ मुश्किल रहा यहाँ तक इसको लाने के लिए? नमस्ते, मैं आद्यश्री की मम्मी हूँ। तो मैं गांव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे लिए गांव से मुंबई आना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फिर अभी बेटी कर रही है, तो उसको मतलब छोटा से उसका ड्रीम था कि सुपर डांसर में जाना है, कि ये बात करती है तो कहीं कहीं गांव में प्रोग्राम होता है तो बुलाते थे, तो बोलती थी कि हमको भी सुपर डांसर में जाना है, मैं जाऊँगी सुपर डांसर में, ये मेरा ड्रीम है। तो उसको देख के मेरा भी उम्मीद जाग जाता कि बच्चे कर रही है तो हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो गांव में तो मेरे फैमिली है, सास ससुर है, हस्बैंड रहते थे, लेकिन घर से सास ससुर से बहुत सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड से भी बहुत सपोर्ट है। तो बच्ची अभी यहाँ आई तो मतलब इतना प्राउड हो रहे हैं कि गांव से मुंबई तक का मेरा बहुत डिफ़िकल्ट है, और यहाँ आके अभी बच्चे कर रहे हैं। जजेस का कमेंट हम लोग को सुन के मतलब इतना खुश हो जाते हैं कि, और गांव के लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं। जो आदिश्री वहाँ से आई है और उसका सपना पूरा हो रहा है, वो देख के और भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और जितना हम नर्वस होते हैं वो बोलते हैं कि मम्मा आपको इतना नर्वस नहीं होना है, क्योंकि मैं कर रही हूँ और बच्ची मेहनत भी कर रही है, और वही खुशी मतलब। आपसे पूछना चाहूँगी जब आपको पहली बार पता चला इन्होंने कहा कि मुझे डांस की फील्ड में आगे जाना है, तब आपका क्या रिएक्शन था? और इस दौरान यहाँ तक आने में किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट तो हमें पता ही नहीं था इसको डांस में इंटरेस्ट है। जब भी हम लोग को पता चला कि इसको डांस में इंटरेस्ट है, तो मतलब हम लोग तो प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, सब जन बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि नमिश ये जगह पे जितनी उसने मेहनत की है वो पूरा आगे तक गया है। तो ये है, हाँ तकलीफ़ हुई है थोड़ा, कभी कभी ट्रैवलिंग करना पड़ता है, लोकल में जाना पड़ता है, फिर मेट्रो लेनी पड़ती है, रात को लेट होता है, टिफ़िन लेके जाओ, टिफ़िन लेके आओ, और फिर इसको भी सुबह मॉर्निंग में उठ के सुबह जल्दी स्कूल जाना है तो उसका भी टाइम टेबल बनाओ। वो सब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, मैं भी उसके पीछे भाग रही हूँ तो सफल हुआ। तो वो एक है कि हाँ, बच्चों के पीछे मेहनत करो तो सफल जाती है, कभी वेस्ट नहीं जाती। तो वो एक प्राउड भी है कि हाँ, यहाँ तक हमें सुपर डांसर तक लेके आया है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है।
मतलब आप सबकी मेहनत जो है वो रंग ला रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर बरकत की मम्मी को कुछ ज़रूरी काम था जिस वजह से नहीं आ पाई। तो मैं बरकत से पूछती हूँ किस तरीके से मम्मी आपको मोटिवेट करती है कि डांस करो, क्या क्या उनका उस पीछे योगदान रहता है आपके साथ? कभी कभी मतलब मेरे साथ क्या हो जाता है कि अभी क्या चल रहा है ना कि अभी मतलब मेरी मम्मी अगर यहीं पे मुंबई में होती, कि अभी अभी तो दिल्ली में है मम्मा, तो अगर अभी मम्मी मुंबई में होती, क्योंकि अभी मुझे सारा काम खुद में पैकअप करना पड़ रहा है, यहाँ पे बॉटल लेके आना, ये करना वो करना, मुझे खुद करना पड़ रहा है, तो मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। मैं ऐसे हो रही हूँ और कितना, हाँ ऐसा। पर जब मम्मी होती है ना तो मम्मी ऐसा करती है, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, आप कर सकते हो आप कर सकते हो, मतलब वो बहुत मोटिवेट करती है मुझे। मतलब मोटिवेट करती है। आप तीनों से एक क्वेश्चन है कि इस रियलिटी शो में एक फादर सेगमेंट भी होता है। अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, सबके फादर्स आते हैं और शिल्पा मैम की खूबसूरती में फ़िदा हो जाते हैं। आपके हस्बैंड आएँगे तो किस तरीके से आप बचाएँगी? सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ। किस तरीके से शिल्पा मैम की खूबसूरती आप क्या कहेंगी? चलिए आप बताइए। मैं कहूँगी आप फ़िदा हो जाओ, क्योंकि हम कितना भी कर ले दिल में तो होगा उनके, बिल्कुल। उसको उसको हम रोक नहीं सकते। मैं कहूँगी फ़िदा हो जाओ, कोई बात नहीं, घर में हम ही नहीं रहना है। वापस घर में हम ही मिलना है। आप क्या कहेंगे? आप बता हाँ, दीजिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, मैं बोलती हूँ कि अगर उसको देख के कोई फ़िदा हो रहा है, मैम को देख के फ़िदा हो रहा है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड ऐसे कभी तारीफ़ नहीं करते। अगर मैम का करे तो हमको भी अच्छा लगता है, ये छुप-छुप के मेरा भी तारीफ़ करते हैं किसी के साथ। लेकिन मेरे आगे कभी तारीफ़ नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगी? अपोजिट है। वो उनकी, हाँ, पसंद करते हैं, लेकिन फेवरेट मैं ही हूँ, तो वो पहले मुझे ही ये करेंगे। मतलब उनको पता है कि पसंद कर लीजिए लेकिन घर पर आना है वापस, तो वो सोच समझ और कर। मैम, शिल्पा मैम है भी इतनी सुंदर, तो उन पे हम ही फ़िदा हैं, तो फादर तो होंगे ही। बट बिल्कुल। मम्मी पापा के सामने खड़ी हो जाएगी ऐसे कि उन पर फिदा नहीं होना। कि नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर तो पता चला है कि बिल्कुल सभी लोग एकदम ही एक्साइटमेंट हैं और ये एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए कि सुपर डांसर चैप्टर 5 में सभी नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर इन सभी को देखकर, चाहे वो बच्चे हो, उनकी मदर्स है, सभी को देखकर लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और होना भी चाहिए क्योंकि डांस सुपरस्टार के चैप्टर 5 में ये लोग नज़र आने वाले हैं। फिलहाल आप थोड़ा-सा आप लोग इंतज़ार करिए क्योंकि 19 जुलाई से ये सभी लोग आपको अपना ज़बरदस्त डांस दिखाने वाले हैं। फिलहाल आप सभी को कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जीते कोई भी, हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप सभी पूरी इंडिया के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए सुपर डांसर बन चुके हैं। कांग्रेचुलेशन।